नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्रेडर गुरारो में स्वागत है। आपको देखना है कि अगला जो वीडियो नंबर 7 लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से लाभ और हानि से क्वेश्चन है। ये आपको बहुत ही एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप ऐसा क्वेश्चन को वीवीआई ही लगा लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखिएगा। कहता है, ये क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच देता है। एक व्यक्ति है, उसने वस्तु खरीदा और 10% हानि पर क्या किया, ये बेच दिया। यानी विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90 रुपया। कोई वस्तु है, उसको 10% हानि पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। चलिए इतना रखिएगा। यदि वह 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। यदि वो 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 40% का लाभ होता। ये बात को समझिएगा। जैसे कि हमने वस्तु कोई खरीदा, कोई बेचा, तो उसमें हमको 10% की हानि हो गया। यानी कि हम बेचे कितना में, तो 90 रुपया में। ये बात ये कह रहा है कि यदि आपने उसी वस्तु को आपने क्या करते कि 20% कम में खरीदता है ना, और 55 रुपया अधिक में बेचता, समझे, तो 40% का लाभ होता है। तो कहता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये बात को याद रखिएगा। तो कहता है, ये बात को समझिएगा। जो कहता है, देखिएगा, आपको जो दिया हुआ है विक्रय मूल्य दिया हुआ, तो दूसरा हम देखेंगे विक्रय मूल्य क्या कर रहा है। ये 20% कम में खरीदता, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, कितना में, तो 100 में से 20 माने 20% कम में निकालना है इसका विक्रय मूल्य। अगर इसका ये विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य निकालना है। 40% लाभ पर, है ना, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। इतना अधिक बेहतर 40% लाभ पर वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये भी विक्रय मूल्य हुआ और ये भी विक्रय मूल्य हुआ। देखिए, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 और 3 कितना हुआ, 8 और 3 कितना हुआ, 11 हुआ। यानी 112 रुपया इसको निकला और इसको 90 रुपया निकला। इसको 112 रुपया निकला, इसको 190 रुपया निकला, सॉरी 90 रुपया निकला, इसको 112 रुपया निकला। तो आप देखिएगा, आप देखिए कि इस दोनों में अंतर कितना है। 90 में से 112 में से 90 घटाइएगा, अंतर कितना का है, देखिए 22 का है। हम किताब बोला क्या, किताब बोला है कि 55 रुपया अधिक में बेचता, विक्रय मूल्य का 55 रुपया अधिक में बेचता। हम लोग देखेंगे कितना में अधिक में बेच रहा है, कितना अधिक में बेचता, तो 22 रुपया अधिक में बेचता। निकालना है दोस्तों क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। आपको क्रय मूल्य का हमने यहाँ 100 माना था, क्रय मूल्य क्या माना था, 100 मान लिया था। अब देखिए फिर समझिएगा, इतना वस्तु 10% हानि पर बेच दिया जाता है, उसे 20% कम में खरीदता, तो 55 रुपया अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। 20% कम में खरीदता तो 80/100, 40% अधिक में अगर बेचते हैं तो 140 हुआ। विक्रय मूल्य 112 निकला। हम लोग तुलना कर लिए हैं, ये बोला 55 रुपया अधिक में बेचता, हम लोग बोले कि 22 रुपया अधिक में बोलता। क्रय मूल्य निकालना है 100 से गुना। देखिए 11 दूनी के 22, 11 5 55, ये काटिएगा 50 बार में, यानी निकलेगा दोस्तों 250 रुपया। यानी कि 250 रुपया ऑप्शन नंबर कौन है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। आप क्या करिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट्स कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ गया आपको, देखिएगा। आपको कहता है, एक सब्जी विक्रेता, है ना, 12 रुपया में 15 की दर से नींबू खरीदता है। बात समझे, एक सब्जी विक्रेता है, 12 रुपया में 15 की दर से नींबू खरीदता है, ठीक है, और 14 रुपया में 20 की दर से नींबू को बेच देता है। 14 रुपया में 20 की दर को नींबू को क्या करता है, बेच देता है। तो कहता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा या फिर हानि होगा, लाभ या
हानि होगा। बात तो समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सीधे लिखेंगे कि कीमत कितना है, कीमत और वस्तु, ठीक है। कीमत कितना है तो 12 रुपया में क्रय मूल्य लिखेंगे, 12 रुपया में 15 की दर से बेच रहा है, 12 रुपया में 15 की दर से नींबू को खरीद रहा है जी। क्या करेंगे, खरीद रहा है। अब बात आता है विक्रय मूल्य का। कहता है कि 14 रुपया में 20 की दर से नींबू बेच रहा है। 14 रुपया में दर कितना है बाबू, तो दर आपको जिसको बोलते हैं वस्तु यानी दर, आपको 20 की दर से बेच रहा है। 20 की दर से क्या कर रहा है, बेचता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या, लाभ होगा या हानि होगा, ये आपको बताना है, आपको उसका प्रतिशत भी ज्ञात करना है। देखिएगा ऐसा आपको रहेगा तो जो दर दिया हुआ है दर को एक समान कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन में क्या करिएगा, दर को आप एक समान कर लीजिएगा। जैसे दिया है कि 12 रुपया में 15 की दर से 14 रुपया खरीदता है, 14 रुपया में 20 की दर से बेचता, बस समझे। तो दर जो है बराबर कर लीजिएगा। जैसे कि दर बराबर करना है तो 15 में क्या करे, 15 और 20। अब देखिएगा 15 और 20 क्या करें कि दोनों इक्वल हो जाए। एक अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो नहीं होगा, इसको अगर 3 से गुणा करते हैं 20 कितना होता है 60। अगर इसको 4 से गुणा करते हैं तब 15 कितना होता है 60। ये दोनों 60 हुआ कि नहीं हुआ। जब इसको 4 से गुणा किए हैं तो इसको भी 4 से गुणा करिएगा तो बन जाएगा 48। कितना बनेगा दोस्त, 48 बन जाएगा, बनेगा। इसको 3 से किए हैं तो इसको भी 3 से करने पड़ेगा। अब बनेगा 14 कितना होता है तो 42, कितना बन जाता है 42। आप देखिएगा यहां पे समझिएगा, हमने इसको बराबर किया है, इसको 60 किया तो इसको भी 60 करना पड़ेगा, ठीक है। इससे जितना आपको करना पड़ेगा, आपको इक्वल में इक्वल में लाना है, आपको इक्वल लाना है, इक्वल बनाना, बराबर लाना है आपको दर को, खाली दर बराबर कर देना है और आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना आया, ये 4 से किए तो इसको भी 4 से किए, ये 3 से किए तो इसको भी 3 से किए। अब क्रय मूल्य कितना आया था 48, विक्रय मूल्य कितना आया था 42। अब देखेंगे तो क्रय मूल्य 48 है, विक्रय मूल्य 42 है, तो अंत बताइएगा तो इसका खरीदा है 48 में, बेच दिया 42 में, हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हुआ। तो कितना रुपया होगा, 6 रुपया। तो लिखेंगे आप हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, है ना दोस्त। देखिए हानि कितना है तो 6 रुपया है, हानि कितना है तो 6 रुपया है, हानि कितना है माइनस का मतलब हानि होता है, हानि कितना है माइनस का मतलब हानि होता है, हानि कितना है 6 रुपया है। 100 तो आपको दिया हुआ है, क्रय मूल्य क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 48 यानी 48 रुपया है। काटिएगा तो आपको कटेगा 6 बार में काटिएगा, इसको 24 बार में काटिएगा, इसको 50 बार में काटिएगा, है ना, और इसको आप काटिएगा तो 6 जगह 24 4 बार में आपको आएगा 50 बटा में 4, यानी काटेंगे तो 25 बटा में 2 आया, 25 बटा में 2 को बोलते हैं 12.5%, 12.5%, 12.5%। देखिए ऑप्शन नंबर कौन में दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए में। आप जैसे काटिए, काटने नहीं आता है, बारी बारी से काटिए, धीरे धीरे काटिए, लेकिन काटिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लग गया आपको, देखिएगा कहता है एक दुकानदार, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। एक दुकानदार ने 7 रुपया में 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदा। ये आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं बनाया, उसी बनेगा। देखिएगा कीमत लिखेंगे, कीमत लिखेंगे दोस्त, पहले लिखेंगे कीमत, उसके बाद लिखेंगे दर। देखिए 7 की दर से, है ना, 7 रुपया में 10 कीमत है 7 रुपया, 10 की दर से कुछ पेंसिल खरीदा, ये हुआ क्रय मूल्य। 7 रुपया में 10 की दर से कुछ खरीदा, फिर 14 रुपया में 15 की दर से, 14 रुपया में 15 की दर से बेच देता है, ये हुआ विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्त। यदि उसने कुल मिलाकर 35 रुपया का लाभ हुआ, यदि उसे कुल मिलाकर 35 रुपया का लाभ होता है
तो उसे कुल कितने पेंसिल खरीदा। तो उसने कुल कितने पेंसिल खरीदा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है कि उसने कुल जो है 35 रुपया का लाभ होता है उसे, तो उसने कुल कितने पेंसिल खरीदा। तो आपको पता है दर को पाने क्या करिएगा कि दर को आप बराबर कर लीजिएगा। देखिए दर को ये आपको 3 से कर लीजिए, ये आपको 2 से कर लीजिए। देखिए 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा ना। तो देख जो से किए हैं आप 3 से किया 3 से इसको भी करिए, 2 से किया 2 से इसको भी करिए। साथ यह कितना हुआ दोस्त 21 हो गया। 14 कितना हुआ 28 हो गया। देखिएगा आपको इसने क्या कहा है बात को समझिए पहले। 21 रुपया इसका क्रय मूल्य लिख रहा और 28 रुपया इसका विक्रय मूल्य, यानी 21 रुपया में खरीद रहा है और 28 रुपया में बेच रहा है। तो इसके बाद 35 रुपया का लाभ होता है। तो लाभ इसको कितना कर रहा है तो 7 रुपया का लाभ होता है। तब देखिएगा तो लाभ 7 रुपया का हो रहा है। कितना हुआ दोस्तों, ये बोला कि 35 रुपया का लाभ होता है, हम लोग बोलेंगे कि 7 रुपया का लाभ होता है। पहले बोला कि 35 रुपया का लाभ होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कि 7 रुपया का लाभ होता है। आप बात को समझिएगा। पूछा कितना में खरीदा तो क्रय मूल्य निकाला है, खरीदा है तो 100 रुपया में, बात समझे। या खरीदा, हाँ इसमें खरीदा है कितना में, देखिएगा खरीदा कितना में है। तो देखिएगा जिससे आपको खरीदा है, देखिएगा आपको खरीदा कितना में है। देखिए इसको खरीदा है तो अलग बात हुआ, कितने पेंसिल खरीदा, कितना पेंसिल खरीदा, ये बात को पलट दिया है। कितना पेंसिल कहेगा तो आप क्या करिएगा कि क्रय मूल्य कहेगा तो इतना। अगर कितना पेंसिल कहा, कितना पेंसिल तो कितना पेंसिल की बात करेगा तो क्या करेंगे कि जितना दर है वो 30 है तो 30 से गुना करेंगे। 7 5 कितना हुआ दोस्तों 35, 5 गुना कितना हुआ दोस्त तो 30, यानी कि 5 गुना 30 कितना हुआ तो आपको 150 हो गया। ये बात को समझ में आया कि नहीं। 5 गुना 30 कितना हुआ तो 150 हुआ। तो 150 कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में है। आप देखिएगा कहता है कि कितना पेंसिल तो 10 से गुना करेंगे, कहता है खरीदा कितना में तो 100 से गुना करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सारे स्टूडेंट तक पहुंचाना है। कैसा वीडियो आपने देखा है तो देख लीजिए। ये बात समझ में आ कि नहीं है। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा विश्वास जगेगा कि आप मेरा साथ है, अन्यथा मेरा विश्वास ही नहीं रहेगा कि आप मेरा साथ है तो कैसे हमने वीडियो बना पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने के लिए आप लोग उत्साहित करेंगे कि आप वीडियो बनाए, हम आपको साथ हैं। तो सब्सक्राइब आपका मेरा ये बताएगा कि आप सब्सक्राइब करते हैं, हम वीडियो आपको लिए देंगे। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं क्वेश्चन।